अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह ज़िक्रन कसीरा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहलल्ना लक अज़वाजक अल्लाती आतैत उजूरहुन्न वमा मलकत यमीनुक मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैक वबनाति अम्मिक वबनाति अम्मातिक वबनाति खालातिक अल्लाती हाजरन मअक वम्रअतन मुअमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्यि इन अरादा अन्नबिय्यु अन यस्तन्किहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मौजूद सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ
अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। दोस्तों से ज्यादा फायदा होता है और कभी कभार दुश्मनों से भी फायदा होता है, और दुश्मनों से ज्यादा नुकसान होता है, दोस्तों से बहुत कम फायदा होता है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा दोस्त से फायदा हो और दुश्मन से नुकसान हो, लेकिन ये तो जरूरी है कि जिससे फायदा हो तो उसका शुक्रिया एक तरफा अदा करना चाहिए। इस वक्त इस्लाम के, कुरान के प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के दुश्मनों से जहां नुकसान पहुंच रहा है, वहां एक तरफा फायदा भी हो रहा है। फायदा ये है कि जब वो इस्लाम के, शरीयत के और नबी के और कुरान के मुतालिक जानकर या अनजाने में और जिहालत में हमला करते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए मुसलमान बाहर निकलते हैं। और जवाब की कई शक्लें होती हैं। सबसे बेहतरीन जो शक्ल है वो अखलाक वाली शक्ल है कि दुश्मन का जो सवाल है उस सवाल का साफ साफ और सही सही दलील के साथ जवाब देना। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैल भी रहा है और इस्लाम खुल भी रहा है। अरे ये बात मेरी समझ, इस्लाम कैसे फैल रहा है वो आप हजरात अच्छे तरीके से जानते हैं, और सारी दुनिया में बगैर किसी दौलत के लालच के, औरत के लालच के, बगैर किसी आफर के तेजी के साथ सारी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। दूसरी कौमें ऑफर देती हैं कि हमारे कौम में दाखिल हो जाओ, हम आपको दौलत देंगे, हमारे कौम में दाखिल हो जाओ, हम आपकी मनचाही शादी करेंगे, हमारी कौम में दाखिल हो जाओ और हमारा मजहब इख्तियार करो, तुम्हारी मुसीबत और तुम्हारी परेशानी को इस्लाम ने इस किस्म का कोई ऑफर दिया नहीं। इस्लाम फैल भी रहा है और इस्लाम खुल भी रहा है। वो मसाइल, वो अहकामात जो गैरों को, क्या खुद मुसलमान उससे ना वाकिफ थे, उनको मौजू बनाकर दुश्मनाने इस्लाम ने इस्लाम पर जब हमला किया, गौर से सुनना, आज गुज़िश्ता जुमा मैंने जिस उन्वान को शुरू करके अहम बात को रोक कर रखा था, आज उस बात को मैं आपके सामने तफसील के बाहर न कर दे,
कहीं हमारा सवाल पैगंबर के शान में गुस्ताखी न हो जाए, कहीं हमारा सवाल बेअदबी और तौहीन के बराबर न हो जाए। कुछ ऐसे बातें जहन में गैरों के क्या, इस्लाम से बाहर लोगों के क्या, खुद मुसलमानों के जहन में आते हैं और वो पूछते नहीं। याद रखो, अदब और एहतराम के साथ सवाल करने से कोई मुसलमान इस्लाम से बाहर नहीं होता। एतराज करने से, शिकवा करने से, शिकायत करने से, मजाक करने से, इनकार करने से इस्लाम से बाहर हो जाता है। सवाल करने से इस्लाम से बाहर नहीं होता। यहां तक कि आपके जहन में जो सवाल आता है, पूरे अदब के दायरे में आप सवाल पैदा करो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो सवाल करो उन लोगों से जो जानते हैं। इसलिए कि कभी कभी खुद ब खुद वसवसे पैदा हो जाते हैं, तो कभी शैतान वसवसे पैदा करता है, तो कभी खुद इंसान भी वसवसे पैदा करते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नती वन्नास, वसवसे दिलों में पैदा होते हैं, और ये वसवसे पैदा करने वाले कौन है? मिनल जिन्नती, शयातीन में से भी वसवसे पैदा करने वाले होते हैं। सिर्फ शैतान, जिन्नात ही वसवसे पैदा नहीं करते, बल्कि जिन्नात और शयातीन के गहरे दोस्त इंसान जो अल्लाह के दुश्मन होते हैं, शरीयत के दुश्मन होते हैं, हकीकत के दुश्मन होते हैं, वो भी इंसानों के दिलों में वसवसे पैदा करते हैं। कोई इस्लाम का मसला अगर समझ में ना आए, पूरे अदब और एहतराम के साथ आप उलमा से पूछ लें, इस पूछने में कोई हर्ज नहीं है। एक सवाल हमारे आज का जुमा में खास तौर पर हमारे मुसलमान भाइयों को समझाने के लिए पेश कर रहा हूं। मुझे दुश्मनों का जवाब बाद में देना है, दोस्तों के अंदर तसल्ली पहले पैदा करना है। मैं बारहा कहा करता हूं, दुश्मनों से हमको डरने की कोई जरूरत नहीं। आजकल तो दुश्मन जिनके सामने अच्छा पेश करो तब भी बुरा, बुरा पेश करो तब भी बुरा, उनके दिल हमारे बारे में कभी ठंडे नहीं होंगे। दुश्मनों के दिल कभी हमारे बारे में मुतमईन नहीं होंगे। वलन तरवा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कुरान कह रहा है, मैं नहीं। वो तुमसे कभी राजी नहीं होंगे, चाहे तुम बट लगा लो, चाहे तुम मूर्ति पूजा करो, चाहे तुम गैरुल्लाह के सामने सजदा करो, चाहे तुम उनके झूठे खाओ, चाहे तुम उनका झूठा पियो, चाहे तुम उनके तलवे चाटो, चाहे तुम उनके नाम पर अपनी पूरी दौलत और सरमाया कुर्बान कर दो। कुरान कहता है वलन तरवा। तलबा व उलमा बैठे हुए हैं, इस जुमले के अंदर क्या गहराई है मैं आपको इस वक्त समझा नहीं सकता। रब्बे काबा फरमाते हैं वलन तरवा, हरगिज़ वो तुमसे कभी राजी नहीं होंगे। वो राजी कब होंगे? जब तुम खुदा का दामन छोड़ोगे। वो राजी तुमसे कब होंगे? जब तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक इनकार करोगे। जो राजी तुमसे कब होंगे? जब तुम कुरान का इनकार करोगे। वो राजी तुमसे कब होंगे? तुम दीन इस्लाम से निकलकर उनके दीन में जब दाखिल होंगे, तब जाकर वो तुमसे राजी होंगे। तुम्हारे वक्तिया आमाल और किरदार से तुम्हारे दुश्मन
कभी तुमसे राजी नहीं होंगे। मेरा मकसद भी आज यही है मेरे दोस्तों। मैं दुश्मनों को मुतमईन करना नहीं चाहता, मैं दुश्मनों को जवाब देना नहीं चाहता, मेरे नौजवानों को मैं मुतमईन करना चाहता हूं, क्योंकि ये सवालात शैतान के जरिए से, कुछ नाहल इंसानों के जरिए से हमारे नौजवानों के जहनों में आ जाते हैं। वो या तो परेशान हो जाते हैं या किसी से पूछते तक नहीं क्या है ये हकीकत। कहीं हमारा सवाल हमको ईमान से बाहर न कर दे, कहीं हमारा सवाल ये इस्लाम से बाहर न कर दे। ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, ऐ पर्दा नशी खवातीन, ऐसा कोई सवाल तुम्हारे दिल दिमाग में पैदा हो जाए जिसको आने के बाद तुम कांपने लगते हो। डरने की जरूरत नहीं है। इस धरती में वारिसीन अंबिया है, उनसे सवाल करो। सारी दुनिया के अंदर रब्बे काबा की कसम, सारी दुनिया के अंदर रब्बे काबा की कसम, जितना मुतमईन जवाब उलमा दे सकते हैं दुनिया का कोई शोबा नहीं दे सकता। जितना मुतमईन जवाब उलमा दे सकते हैं दुनिया का कोई शोबा नहीं दे सकता। ये मेरा चैलेंज है, चैलेंज। हाँ, बेढंगे अगर सवालात करे तो उसका तो जवाब दुनिया के किसी के पास नहीं है। और ऐसे बेढंगे सवालात का जवाब देने के मुताल्लिक कुरान कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब हद से ज्यादा नादान, दुश्मन, फरेबी और मक्कार तुमसे सवाल करे जिसका जवाब ही ना हो, जिसका जवाब ही ना हो, तो फिर उनका जवाब क्या? खामोश रहना। या तो तुम उनसे रुखसत हो जाना या उनको रुखसत कर देना, यही उनका जवाब है। तफसील में जाने का वक्त नहीं। एक सवाल आता है, पहले सवाल पेश करता हूं, गौर से सुनो, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तरतीब के साथ मैं आपको जवाब देता हूं। सवाल क्या है? पैगंबरे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 या 54, थोड़ा इख्तिलाफ, हर इख्तिलाफ की वजाहत मैं आपके सामने नहीं करता। यह मदरसों का और उलमा का माहौल है जो आपके सामने मैं नहीं रख सकता। 53 या 54, 53 या 54 साल की और उम्र में आपने एक 6 साल की बच्ची, अबू बकर की बेटी, उम्मे रुमान की बेटी सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। अम्मा आयशा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। क्या यह मुमकिन है कि 50 पर 3 साल का इंसान 6 साल की बच्ची से? ये सवाल गैरों के और दुश्मनों के जहन में नहीं, कभी कभार खुद हमारे जहन में भी आता है। बहुत कम लोग पूछते हैं और अक्सर लोग मारे डर के एहतियातन पूछते तक नहीं। आज इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं आपको तरतीब और तफसील के साथ जवाब दूंगा। दीगर अकाबिरीन ने जवाब दिया है, बहुत माकूल जवाब। एक हक छोटा सा ये आजिज भी अदा करना चाहता है। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और आखिरी। सवाल समझ में आ गया? अरे आया नहीं आया? आया।
बज़ाहिर हमारा जहन इस बात को कबूल नहीं करता। मोहब्बत और अकीदत को सामने रखेंगे तो कबूल करना ही पड़ता है। मोहब्बत और अकीदत को सामने रखेंगे, कबूल करना पड़ता है। लेकिन जरा जाहिरी सतह पे उतर कर अगर सोचेंगे तो यकीनन हमारा जहन भी कबूल करने में जरा आगे पीछे होता है। अंडरस्टैंड? पूरे बेंगलुरु में कोई है कि 50 पर 3 साल का आदमी 6 साल की बच्ची से शादी किया हो? पूरे कर्नाटक में कोई है कि 50 पर 3 साल का आदमी 6 साल की बच्ची से शादी किया हो? पूरे हिंदुस्तान में या सारी दुनिया में कोई है कि 50 पर 3 साल का आदमी 6 साल की उम्र से शादी किया हो? फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया? सबसे तरतीब से सुनो इस सवाल का जवाब। ठीक 2 बजे आपको बराबर मिलेगा और उस जवाब को समझने से पहले इन बातों को समझना पड़ेगा। बिरयानी पकेगी 2 बजे, लेकिन शुरू करना 1:30 बजे। कि हजरत 2 बजे बोलने के बाद अब भी बोल डालो ना हजरत 90 फकीर को भीख की जल्दी। याद रखो, और एक बात बीच में अर्ज कर देता हूं मैं, जो हजरात सुन्नत पढ़ना चाहते हैं, मैं कभी सुन्नत का टाइम दूंगा, कभी नहीं दूंगा। जो हजरात सुन्नत पढ़ना चाहते हैं वो सुन्नत पढ़ कर बैठे या ऊपर सुन्नत पढ़ कर नीचे आ जाए। आपको सुन्नत का वक्त देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी बयान करना है, अरबी खुतबा पढ़ाना है, जुमे की नमाज पढ़ाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको सुन्नत का वक्त देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कहां कहां पावा पकड़ को खींचेंगे रे बाबा? आपको बयान भी सुनना है, सुन्नत भी पढ़ना है। 12:30 बजे आ जाओ। 12:30 को तो आता नहीं, 1:15 बजे आता। बयान भी छोड़ना नहीं चाहता, जुमले मजमून छोड़ना नहीं चाहता, सुन्नत भी पढ़ना चाहता है। आहा, मेरी जिम्मेदारी बयान करना, मेरी जिम्मेदारी अरबी खुतबा देना, मेरी जिम्मेदारी जुमे की नमाज पढ़ाना। जो हजरात सुन्नत पढ़ना चाहते हैं, मैं रोकता नहीं, मैं होता कौन हूं सुन्नत पढ़ने से रोकने वाला? आप सुन्नत पढ़कर बयान में बैठे या ऊपर सुन्नत पढ़कर नीचे आ जाए। मैं ये भी नहीं कहता नीचे से ऊपर चले जाए। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा, गौर से सुनते जाओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी अल्लाह के, कामिल नबी अल्लाह के, मुकम्मल नबी अल्लाह के। आपसे पहले 1,20,3,990 पर 9 नबियां आए। तमाम के तमाम अंबिया, तमाम के तमाम रसूल, सबकी रिसालत और सबकी नबूवत पर हमारा ईमान है, अदब है, एहतराम है। लेकिन इतनी बात तो जरूर कहेंगे कि सब आए मेरे नबी के आने की इत्तला देने के लिए। सब आए माहौल बनाने के लिए, लेकिन मेरा नबी आया माहौल बनाकर जाने के लिए। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। खुदा की भी अजीब कुदरत है। एक अहम पॉइंट को अल्लाह ने दुनिया में छुपा दिया। हकीकत जब खुलेगी ना खबर में, क़यामत में नहीं, हकीकत जब खबर में खुलेगी ना, ऊपर के ग्रेनाइट्स और मार्बल भी काम नहीं आएंगे। खामोश खबरस्तानों से धोखा न खाओ। खबरस्तानों का ताल्लुक जिस्म से नहीं, रूह से होता है। खुलेगी हकीकत। मेरा नबी आया आखिरी नबी बनकर, आखिरी किताब लेकर आया और दीन भी मुकम्मल बताया, दुनिया भी मुकम्मल बताया। क्योंकि अल्लाह के नबी थे ना, वो सब बता
बताना जिम्मेदारी उनकी थी। अल्लाह हर एक को बताएगा नहीं, हर एक पर वही नाजिल नहीं करेगा। किसी को अमीर रहबर, किसी को नबी और रसूल बनाकर उस पर वही नाजिल कर देगा, वो सबको बता देगा। मेरा नबी पूरी शरीयत बताया। एक इंसान मां के पेट से लेकर खबर के गड़े तक दीन और सही दुनिया को इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल करना, खुदा की कसम एक शोबा भी नबी नहीं छोड़े, सब बता कर गए। और गौर से सुनना मेरे नौजवानों, शरीयत के जितने अमाल हैं उनमें से कोई अमल ऐसा है कि जिसका तरीका एक ही हो, नबी ने उस एक ही तरीके को पेश कर दिया, दूसरा तरीका नहीं बताया। कोई अमल ऐसा है जिसमें 2-3 तरीके आ सकते हैं, अल्लाह के रसूल ने 2-3 तरीके बताए हैं, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, इतना सही, इतना सही, इतना सही। मिसाल के तौर पर हाथ बांधते नमाज में, एक एक मिसाल पेश करूंगा। अगर आम वक्त होता तो मैं इस उन्वान को 2-3 जुमा खींच कर लेकर जाता, अब नहीं, मौका नहीं है। हाथ बांधते नमाज में, यहां भी बांधते लोग, एक मसलक वाले यहां भी बांधते, यहां भी बांधते। इस अमल में 2-3 तरीके हैं, नबी ने 2-3 तरीकों पर अमल किया। यहां तक के ना बांधने का भी एक तरीका है, वो भी बता दिया। अब इस अमल में 2-4 तरीके हैं, तुम ना जो तरीका पसंद आया, तुम्हारा इमाम का इज्तिहाद कौन सा, उस पर तुम अमल कर लो। अगर यहां बांधना तरीका तुम्हारा, ये मैं अल्लाह के रसूल यहां भी हाथ बांधे, अल्लाह के रसूल यहां भी हाथ बांधे, अल्लाह के रसूल यहां भी हाथ बांधे हैं, आपको जो तरीका पसंद आया उस पर अमल कर लो, क्योंकि इसमें गुंजाइश है। जिसमें सिवाय एक तरीके के दूसरे तरीके की गुंजाइश नहीं, अल्लाह के रसूल उसमें एक ही तरीका बताया है, दूसरा तरीका नहीं बताया। आई बात समझ में? आई क्या बात? चुप के कुर्बानी के बकरे मुंडी हला सका हलों को आई। दूसरी बात सुनो, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी, सारी इंसानियत में सबसे ज्यादा पावरफुल और पवित्र इंसान, डायरेक्ट खुदा के साथ उनका ताल्लुक। हमारा खुदा से नबी के जरिए से ताल्लुक। जो पावरफुल आदमी होता है उसे कुछ चीजों की गुंजाइश होती है। पावरफुल आदमी जो होता है उसे कुछ चीजों की गुंजाइश होती है। और ये बात सारी दुनिया तस्लीम करती है। जो पावरफुल आदमी होता है उसके अंदर एक अजीब किस्म की शक्ति होती है। कुछ चीजें उम्मत के लिए जायज थी, नबी के लिए जायज नहीं। कुछ चीजें नबी के लिए जायज थी, उम्मत के लिए जायज नहीं। शरीयत का मुताला करेंगे तो पता चलेगा। ज़कात उम्मत के लिए इस्तेमाल करना जायज था, लेकिन वही ज़कात नबी के लिए और नबी के आल के लिए इस्तेमाल करना। कुछ चीजें उम्मत के लिए रुखसत थी, नबी के लिए रुखसत नहीं थी। 11 बजे चाश की नमाज, 10:30 बजे चाश की नमाज पढ़ते हैं। उम्मत पढ़ी तो भी चलता, नहीं पढ़ी तो भी चलता, लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन और फक़हा फरमाते हैं कि चाश की नमाज नबी के लिए फर्ज थी। मिसवाक उम्मत के लिए सुन्नत है, इस्तेमाल करे सवाब मिलेगा, नहीं करा नहीं सवाब, लेकिन नबी के लिए इस्तेमाल करना जरूरी था। तहज्जुद की नमाज उम्मत के लिए सुन्नत और नफिल, नबी के लिए वाजिब। समझ में आ रही है बात? वैसे ही शादी तो नबी को करना ही था, इंसान थे अल्लाह के रसूल, लेकिन हमारे जैसे नहीं, बहुत आला इंसान थे। उम्मत के लिए 4 शादियों की इजाजत थी, लेकिन नबी के लिए जितने चाहे उतने।
नबी के लिए। भाई अल्लाह का नबी है, शादी कहीं को किया? अल्लाह का नबी शादी किए ताकि उम्मत को बताए कि शादी क्या है। पूरी शरीयत में दो ही बाब ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मसाइल उसके अंदर पाए जाते हैं, नोट करो। नमाज के उतने मसाइल नहीं, रोजे के उतने मसाइल नहीं, ज़कात के उतने मसाइल नहीं, हज के उतने मसाइल नहीं। दो ही बाब ऐसे हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा मसाइल पाए जाते हैं। ये एक किताबुन निकाह, दूसरा किताबुत तिजारा। तिजारत के मसाइल सबसे ज्यादा, निकाह के मसाइल सबसे ज्यादा। ये दो अहकामात ऐसे हैं सबसे ज्यादा मसाइल इसी के अंदर है। क्योंकि इंसान जो भी इबादत करता है वो वक्तिया इबादत करता है, लेकिन ये दो चीजों का ताल्लुक इंसान से दाइमा हमेशा रहता है। निकाह का ताल्लुक इंसान के साथ हमेशा रहता है। तिजारत, बिजनेस, कमाना, लेना देना, इसका ताल्लुक इंसान से ज्यादा रहता है। इसलिए तिजारत के अहकामात व मसाइल सबसे ज्यादा है, निकाह के अहकामात व मसाइल सबसे ज्यादा है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह इसलिए किए ताकि उम्मत को बताए कि निकाह क्या होता है। शादी का पूरा निसाब बताना था ना पैगंबर को। पैगंबर ने शादियां की। पैगंबर ने क्या की? शादियां की। कितने शादियां की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और से सुनना, 11 बीवियां। इख्तिलाफ की बात है ये। कोई मौलवी दुनिया के अंदर आपकी बीवियों की तादाद पर इत्तेफाक पेश नहीं कर सकता। मुताले की सख्ती जरूरत है। हमारे असातिज़ा की दुआओं का सदका मुताले के साथ बैठा हूं। पैगंबर ने शादियां की। कितने शादियां की? और उस जमाने में बांदियां भी थी। बांदियां किसे कहते हैं? बगैर ईजाबो कबूल के पैसा देकर खरीद लेना। कभी पर्सनल मिलो, इंशाअल्लाह ताला इस फलसफे को भी आपके सामने बाद में अर्ज करूंगा। बांदियों का दौर भी था, सिर्फ इस्लाम में नहीं, दूसरी कौम में भी बांदियों का दौर था। इस्लाम को थूकने से पहले या इस्लाम पर एतराज करने से पहले, इस्लाम पर कीचड़ उछालने से पहले, मैं कहना चाहता हूं पहले अपने अपने मजहब का गहराई से मुताला करो। हम किसी को छेड़ना नहीं चाहते। अगर कोई छेड़ेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये बांदियों की बात उठाकर भी इस्लाम को, और बांदियों की बात उठाकर नबी को, और बांदियों की बात उठाकर सहाबा के साथ गुस्ताखी करते हैं। ये बांदियों का मिजाज और बांदियों को खरीदने का माहौल सिर्फ इस्लाम का नहीं, उस जमाने में हर मजहब के अंदर ये बात थी। पैगंबर कितने निकाह किए, पैगंबर के पास कितनी बांदियां थी, इसमें हल्का सा इख्तिलाफ है। 11 निकाह किए पैगंबर। तमाम उलमा ये फरमाते हैं 4 बांदियां थी पैगंबर के पास। 11 और 4 बोलो रे बा 15। और भी कुछ निकाह किए पैगंबर। 13 का तो वजाहत के साथ तमाम का इत्तिफाक है। हजरत खतीजत अल कुबरा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत सौदा, हजरत ज़ैनब, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरत मैमूना, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत जवेरिया, हजरत हफ्सा, हजरत रैहाना, हजरत मारिया क़िब्तिया।
ये 13 का नाम आता है। 13 में 11 के साथ नबी ने निकाह किया। 2 बांदियां थी, एक बांदी का नाम मारिया कित्तिया और एक बांदी का नाम रैहाना। बाद में यूट्यूब के जरिए से गौर से बैठकर नोट कर लेना। और एक बांदी भी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उस बांदी का नाम था हजरत नफीसा। और एक बांदी का तस्करा भी आता है, मुहद्दिसीन उनका नाम पेश नहीं करते, साफ फरमा देते हैं वो कभी कभी नबी की खिदमत में रहा करती थी, इसलिए उनका नाम तहकीक से नहीं मालूम। और उलमा बैठे हैं, इमाम हलबी सीरत हलबिया में लिखते हैं, एक औरत के साथ नबी का निकाह हुआ। एक औरत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, जिनका नाम इज्जा था। वो हजरत दिहया कल्बी की बहन थी, उनसे भी निकाह हुआ। हजरत दिहया कल्बी कौन? सहाबा में सबसे ज्यादा खूबसूरत सहाबी, जिनकी शक्ल में हजरत जिब्राइल आते थे। अब भाई खूबसूरत का तो भान भी खूबसूरत रंगीन। हमारे नौजवान तो रिजल्ट निकालते हैं, साले को देख को होने वाली जोरू का नक्शा निकालते हैं, इन्हें गोरा रहा उन्हें भी गोरी रंगी। इमाम हलबी ने लिखा है, दिहया कल्बी की बहन से भी हुजूर का निकाह हुआ, लेकिन हुआ क्या मालूम? जैसे ही हजरत दिहया कल्बी की बहन को मालूम हुआ कि मेरा निकाह हुजूर से हुआ है, अब मेरी रुखसती होना है, उन्होंने भी कबूल किया। इतना खुश हो गई कि मुझे नबी की बीवी बनने का शर्फ मिला, तो मारे खुशी के उनका इंतकाल हो गया। इनसे भी निकाह हुआ है, लेकिन सीरत निगार आमतौर पर इनका तस्करा नहीं करते। इसके अलावा और 2 औरतों से भी निकाह हुआ है। सौदा खुरशिया एक औरत है, उनके साथ भी नबी का निकाह हुआ, वो भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनको तलाक दे दिया। निकाह हुआ, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए तो उस औरत के जुबान से यह जुमला निकला, आपसे मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं। अब वो क्यों निकला, एक लंबी तहकीक और वाकया है, उस ज़मन में जाना नहीं है मुझे। एक सौदा, 2 सौदा है, उसमें से एक सौदा खुरशिया निकाह हुआ। जब नबी करीब गए तो उनके जुबान से निकल गया, आपसे मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं। तो पैगंबर ने फरमाया कि तुम मेरे साथ रहने की लायक नहीं, इसलिए तुम अलग हो जाओ मुझसे। हुजूर ने तलाक दे दी। और एक औरत से भी नबी का निकाह हुआ, उसका नाम आता है हजरत अस्मा बिनते नुअमान। निकाह हुआ। जब कमरे में दाखिल हुए तो नबी ने उनको कहा कि इधर आइए। उस औरत ने कहा कि आप इधर आइए। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे अंदर अदब नहीं है, मेरे निकाह में रहने के लायक नहीं। ये जितने नाम तेरा पड़ा वो हजरत नफीसा एक बांदी थी, और एक बांदी का नाम मुहद्दिसीन आमतौर पर जिक्र नहीं करते। फिर उसके बाद एक औरत थी हजरत इज्जा, जो हजरत दिहया कल्बी की बहन, और एक औरत सौदा, उनसे भी निकाह हुआ, नबी ने तलाक दिया। और एक औरत अस्मा बिनते नुअमान, नबी ने उनसे भी निकाह तलाक दिया।
और एक औरत से भी निकाह हुआ। आहा, क्या कामिल सीरत है, क्या कामिल सीरत है। निकाह और बीवियों का कोई शोबा नबी की जिंदगी में खाली नहीं। एक औरत से भी निकाह हुआ जिसका नाम खुतैला। निकाह हुआ, आखिरी वक्त था पैगंबर का, इस वक्त निकाह हुआ। रुखसती से पहले नबी का इंतकाल हो गया। उस पर उलमाए किराम ने बहस की है, क्या कल खियामत में ये औरत नबी की बीवी बनकर रहेगी? क्या इसका नाम भी उम्मुल मुमिनीन या उम्महातुल मुमिनीन में शामिल रहेगा? क्योंकि निकाह तो हुआ लेकिन रुखसती नहीं हुई। अक्सर फरमाते निकाह हो गया, रुखसती नहीं हुई, पैगंबर का इंतकाल हो गया, दोनों तरफ से भी कोई हर्ज नहीं है, ये भी उम्महातुल मुमिनीन में से है। लेकिन आम तौर पर ये 13 अज़वाज उम्महातुल मुमिनीन का नाम आता है। इसके अलावा ये तमाम नाम सीरत के बाज़ किताबों में मौजूद है, सीरत के बाज़ किताबों में मौजूद नहीं। और मेरे दोस्तों, पैगंबर ने इतने निकाह क्यों किए, कोई माँ का लाल सवाल नहीं कर सकता। जब भी कौम का उस जमाने में कोई बड़ा होता है, उनकी बीवियां ज्यादा होती हैं। ये हमारे कौम के बड़ों की बीवियों की तादाद भी ज्यादा है, तो गैर मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई जिनको अपना भगवान मानते हैं और जिनको अपना ईश्वर कहते हैं, अपना अवतार कहते हैं, जरा उनकी तारीख भी उठाकर पढ़ो कि उनकी बीवियों की तादाद भी क्या है। वो मुझे यहाँ जिक्र करना जरूरी नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था। मुझे दूसरों को जवाब देना मकसद नहीं, अपनों को मुतमईन करना मेरा मतलब है। आई बात समझ में? अच्छा, नबी ने कभी किसी को तलाक दी शादी करने के बाद? अभी 2 औरतों का नाम किया। एक औरत ऐसी भी हुजूर की बीवी, हुजूर ने तलाक भी दिया, रुजू भी कर लिया। उमर की बेटी हजरत हफ्सा, हुजूर ने तलाक दी, तलाक रजई थी। तलाक रजी किसे बोलते? एक तलाक देना। कोई मर्द अपनी बीवी को कह दिया सिर्फ इन अल्फाज से, मैंने तुझे तलाक दे दिया, इसे कहते तलाक रजी। 3 महीने का टाइम मिलता है, बगैर निकाह के उसे बुलाना चाहे तो बुला ले सकते हैं। बाकायदा साफ तौर पर अहादीस में, सीरत की किताबों में मज़कूर है, हजरत उमर की बेटी सय्यदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मसअले में तलाक रजई दी। आसमान से पैगाम उतरा, वही नहीं पैगाम उतरा। क्या पैगाम उतरा? जिब्राइल लेकर आए। जिब्राइल आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और फरमाया कि हफ्सा को फिर निकाह में बुला लो, इसलिए कि वो कसरत से नमाज पढ़ने वाली और रोज़ा रखने वाली है, और जन्नत में तुम्हारी बीवियों के नाम में उसका नाम भी है। समझ में आई बात है? समझ में? अरे आई नहीं आई? मैं पहले ही बता दिया कि आज का जुम्मा एक सबक के तौर पर याद रखना है तमाम बातों को। जवाब दो, साफ बिठाकर जवाब दो। ग्यारह बीवियां, 2 बांदियों का नाम आता है यहां पर। मजीद 2 बांदियों का नाम आमतौर पर मज़कूर नहीं होता। एक बीवी रुखसती से पहले इंतकाल हो गई, एक बीवी ऐसी थी रुखसती से पहले हुजूर का इंतकाल हो गया। मजीद 2 बीवियां जिनको हुजूर ने तलाक दी। सीरत हलबिया सीरत की एक बहुत बड़ी मुस्तनद और तमाम अहादीस का अखवाल का इहाता की हुई किताब है, और उस किताब को आप पढ़ ले, जिल्द सुव्वम अरबी में लिखा है। आ गई बात? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कसरत से निकाह कब किए? जब ऐन
शबाब और जवानी का जमाना था तब नहीं किए। कुछ रजील, कुछ कमीने, जिनकी जुबान कुत्तों से भी ज्यादा खलीज और नापाक, 50 पर 3 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से निकाह करने की बात को बार बार दोहराने वाले नबी के इस अमल को तुम जानकर भी क्यों नहीं पेश करते कि 25 साल की उम्र पैगंबर की थी, 40 साल की बूढ़ी औरत से निकाह करने का जिगर किसी के पास है? हुँ? 25 साल की उम्र, सबसे पहला निकाह नबी ने 25 साल की उम्र में फरमाया। उसमें भी इख्तिलाफ है कि क्या आपकी उम्र 25 साल थी? 3 रिवायतें आती है, 21 साल, 23 साल, 25 साल। 25 साल की मशहूर और सही रिवायत है। 25 साल की उम्र थी, वो भी पैगंबर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी? पैगंबर की। पैगंबर की कसरत से निकाह किए, कसरत से निकाह किए। आइंदा भी बात अर्ज करूंगा, अब भी अर्ज कर देता हूं। आका 14-15 निकाह फरमाए हैं। आका की ताकत को तुम क्या जानोगे? आका की ताकत को तुम क्या जानोगे? मैं आमतौर पर कहा करता हूं, जुमला याद रखना, इस्लाम समझने के लिए ईमान का होना जरूरी है। इस्लाम समझने के लिए ईमान का होना जरूरी है। जो इस ईमान रखता नहीं, उसे क्या खाक इस्लाम समझ में आएगा? मोहम्मद को समझने के लिए ईमान का होना जरूरी है। मोहम्मद को समझने के लिए ईमान का होना जरूरी है। 25 साल के नौजवान 15-16 निकाह कर रहे हैं। आका की ताकत को, इस जमाने की ताकत या हमारी तुम्हारी ताकत या दूसरे इंसानों की ताकत पर डिपेंड ना करो, कियास ना करो। सही हदीस में आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका को रब्बे काबा की कसम जन्नती 100 मर्दों की ताकत अता फरमाया है। कितने? माफ करना, जन्नती 40 मर्दों की ताकत अता फरमाया। कितने मर्दों की? जन्नती 40 मर्दों की। गौर से सुनना, इंशाअल्लाह जन्नत में हमना भी वो ताकत जन्नत में मिलेगी। वो जन्नत की ताकत अगर दुनिया में किसी को मिली है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिली है। आका को अल्लाह ताला ने दुनिया ही में जन्नती 40 मर्दों की ताकत अता फरमाया। पॉइंट नोट करो, कितने? जन्नती 40 मर्दों की ताकत अता फरमाया। और हदीस में आता है, जन्नती एक मर्द की ताकत दुनिया के 100 मर्दों के बराबर होगी। जरा हिसाब लगाएंगे, दुनिया ही में पैगंबर को रब्बे काबा की कसम 4000 मर्दों की ताकत थी। 4000 मर्दों की ताकत रखने वाला सिर्फ 15-16 शादियां और 11 बीवियां और 4-5 बांदियों पर अपनी जिंदगी गुजारता है। अरे आमको, बराबर एक को भी संभालने की ताकत नहीं, 17 को देखनी तुम्हें। तुम्हें को तो तुम्हें नाराज होने को, हाँ? एक को भी हक अदा करने की ताकत नहीं। वो एक का हक अदा करने के लिए मुगल आजम खारी, शबाब आजम खारी, वेनिगरा खारी, पेनिगरा खानी, म्हणजे बराबर भी दवाया का नाम मान क्या खा की खा को एडजस्ट कर ले को जा रहे। जिसके पास 4000 दुनिया के अंदर मर्दों की ताकत है, वो सिर्फ 15 और 16 के अंदर जिंदगी गुजारता है। उसकी अजमत और उसकी इफ्फत और पाक दामनी के सामने सर नहीं झुकाएंगे तो और क्या करेंगे? सर नहीं झुकाएंगे तो और क्या करेंगे? एक सवाल है महबूब, सबका सवाल, वही सवाल का जवाब मैं देना है। जरा तवज्जो चाहता हूं, गौर से सुनो, गौर से सुनो। इतनी शादियां पैगंबर क्यों की? एक सवाल आता नहीं? हाँ? आया क्या सही में सवाल? ले चुपके मुंडी हिला दले की। गए साल एक आदमी नौजवान फोन करके पूछा था, हजरत कुर्बानी का बकरा मुंडी हिलाया तो क्या हजरत?
मैं बोला उन्हें हलाया, उसे पूछ, मुझे क्या पूछ रहा। जब आप सुनो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शादियां जो किए ना, वो इसलिए किए कि बीवियों की मुकम्मल किस्में नबी की बीवियों के अंदर आ जाए, सबके साथ जिंदगी गुजार कर उम्मत के सामने नमूना बना दे। फिर जुमला सुनो, बीवियों की जितनी किस्में हैं वो तमाम किस्में पैगंबर की बीवियों के अंदर पाई जाती हैं। टोटल बीवियों की कितनी किस्में? 20 किस्में होती हैं। ये आज इसकी एक छोटी ताकीक है, आप भी ताकीक कर ले, नतीजा आपका भी बहुत अच्छा निकल जाएगा। बीवियों की कितनी किस्में होती हैं? 20 किस्में होती हैं। वो 20 की 20 किस्में नबी की बीवियों के अंदर पाई जाती है। आपकी बीवी जिस किस्म की है उस किस्म की नबी की जिंदगी सामने रखकर जिंदगी कर लो। आया समझ में? अरे आई नहीं, बात आई है। वो 20 किस्में क्या? या तो बीवी बड़ी उम्र की होगी, या तो बीवी छोटी उम्र की होगी, या तो बीवी बैचलर होगी, या तो बीवी अनब्याच होगी, या तो बीवी बेवा होगी, या तो बीवी मुतल्लका होगी, या तो बीवी बच्चे वाली होगी, या तो बीवी बगैर बच्चे वाली होगी, या तो बीवी आजाद होगी, या तो बीवी बांदी होगी, या तो बीवी पहले शौहर के बच्चे साथ रखेगी, या तो बीवी के पास खुद उसके बच्चे होंगे, या तो बीवी एक होगी, या तो बीवियां मुतअद्दिद होगी, या तो बीवी दुश्मन की बेटी होगी, या तो बीवी दोस्त की बेटी होगी, या तो बीवी मालदार होगी, या तो बीवी गरीब होगी, या तो बीवी का पहले इंतकाल होगा, या तो बीवी जिंदा रहेगी खुद का इंतकाल होगा। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की तफसीर, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की तहकीक। बीवी छोटी उम्र की है, आयशा का निजाम सामने रखो। बीवी बड़ी उम्र की है, खतीजा की जिंदगी सामने रखो। बीवी बांदी है, हजरत मारिया कित्तिया को सामने रखो। बीवी बच्चे वाली है, हजरत खतीजा को सामने रखो। बीवी के अगर पहले शौहर के बच्चे हैं, खतीजा को सामने रखो। बीवी को अगर खुद के बच्चे हैं, हजरत खतीजा को सामने रखो। बीवी को बच्चे ही नहीं हैं, दीगर हजरत अस्सहाबियात और उम्महातुल मुमिनीन को सामने रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस किस्म की बीवी है, बच्चे जनती है, तब भी एक निज़ाम आपको मिलेगा। किसी से निकाह होकर बच्चे नहीं होती, निज़ाम आपको मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए पैगंबर ने, कोई आदमी अरे रे 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 बड़ी बीवी से जिंदगी कैसा करना, ये तो नबी की सीरत में मिलता। छोटी उम्र की बच्ची रही बीवी तो कैसा जिंदगी करना, ये नहीं है ना बोलकर आइंदा उम्मत परेशान न हो, इसलिए आयशा से निकाह करके दुनिया के सामने सबक पेश कर दिया। आजकल बोलते नहीं दूसरी शादी करना, दूसरी शादी करना बोले तो पहली बीवी छोड़ को चलेगी या पहली बीवी का इंतकाल हो गया तब जाकर दूसरी शादी करने का इरादा होता है। समझ में आई बात? दूसरी शादी करना बोले तो तकवा क्या भी नहीं हजरत, सादा सीधा निकाह कर दो, पहले में कई कोरिया नहीं हुआ। अब दूसरी शादी करने के लिए जब रिश्ते आते हैं, पूछते हैं इसकी शादी हो करे हो को है नौशो मरगा, बच्चे ही क्या हैं नको, बोलते नहीं बोलते। लेकिन पैगंबर ने देखा खतीजा का पैगाम आया, खतीजा का पैगाम आया। हुजूर ने पूछा शादी होकर है? दो दो शौहरों से शादी होकर है, बच्चे हैं? बच्चे हैं। तो फिर बच्चों को छोड़ कर ना आना, नबूवत के साए में उन बच्चों को पलना है। नबूवत के साए में उन बच्चों को पलना है।
बीवियों की जितनी किस्में हो सकती हैं वो तमाम किस्में पैगंबर के घर में मौजूद थी। कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं इतने बड़े मजमे को पूछ ले को रहा तो टाइम चल जाता, तुम्हारी बीवी कौन से किस्म में है बोल को। अब यासीन को पूछा तो क्या जवाब देंगे बच्चा उन्हें, उसकी नहीं थे। ना हो तो भी पैगंबर की जिंदगी में आपको सबक मिलेगा। शादी ना हो तो फिर उसके तरीके पर चल जो मक्के में 25 साल अपनी जवानी की हिफाजत करके जमाने के सामने बताया। जवानी की हिफाजत करके जमाने के सामने बताया। पैगंबर 25 साल के थे। कितने साल के? 25 साल के थे। ये 13-14 बोलिया नहीं मैं आपको, निकाह किए, तलाक दिए, सब कुछ हुआ। उनमें से अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र में हजरत खतीजा 40 साल की उम्र थी निकाह किया। कल भी मैंने जब पढ़ रहा था यूरोपीय ममालिक में किसी मुल्क के एक बहुत बड़े इस्लाम के दुश्मन ने कहा कि मोहम्मद ने खतीजा से शादी करके अखलाक पेश नहीं किया, अल-इयाज़ बिल्लाह, खतीजा की दौलत को देखकर शादी की है। बोलने वाले बोलते रहेंगे, बोलने वाले बोलते ही रहेंगे। सबका मुंह बंद कर सकते, लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते। खतीजा की दौलत से मोहम्मद को वास्ता क्या? अगर खतीजा की दौलत में इजाफा हुआ, मेरा नबी बिजनेस करके नफा दिया, वो भी तो तारीख मौजूद है। खतीजा का माल जो भी लेकर जाता, पौना चुराता, पौला कर देता। जब मोहम्मद लेकर गए मुल्क शाम को, लाकर पाई पाई का हिसाब दे दिया कि ओ प्यारी, तुम्हारी दौलत का ये नफा है। हजरत खतीजा ने पूछा, इतना सारा नफा? अरे यही तो नफा मिला जो आपके सामने पेश कर दिया, अब तक तो इतना नफा नहीं मिला। तो पैगंबर की नबूवत दूर से कह रही थी, अभी इजहार नहीं हुआ ना, दूर से कह रही थी, इससे पहले इंसानों ने बिजनेस किया, आज एक नबी ने सौदा किया है। पच्चीस साल की उम्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 40 साल की उम्र में हजरत खतीजा से निकाह फरमाया। तमाम बीवियां या तो बेवा थी या तो मुतल्लकात थी। एक ही बीवी, पहली बीवी से निकाह करके बराबर 25 साल पैगंबर ने उनके साथ जिंदगी गुजारी, हजरत खतीजा के साथ। दूसरे निकाह की तरफ तवज्जो तक नहीं। 4000 मर्दों की ताकत रखने वाले इंसान की ये शान है। 25 साल एक बीवी के साथ निकाह कर रहे हैं। एक वाकया ऐसा बताओ कि किसी मौके पर हुजूर खतीजा से नाराज हुए हो या खतीजा हुजूर से नाराज हुए हो। अल्लाह की कसम, मोहब्बत क्या रही होगी। 25 साल 4000 मर्दों की ताकत रखने वाला, साहिब नबूवत और रिसालत, साहिबुल मौजिज़ात, मक्के, अरब, सारी दुनिया की खूबसूरत औरतें मौजूद, लड़कियां मौजूद, लेकिन हजरत खतीजा के अलावा किसी और से निकाह करने का दूर दूर तक इरादा नहीं था। ये अल्लाह की मर्जी थी, पैगंबर की जिंदगी थी। 50 साल की उम्र अल्लाह के रसूल की होती है, आगे पीछे कुछ महीनों का फर्क है। हजरत खतीजा का इंतकाल होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी खामोश है। दूसरे निकाह से लेकर
आखिरी निकाह तक पैगंबर अल-इयाज़ बिल्लाह अपनी जरूरत को सामने रखकर नहीं किया, इस्लाम को सामने रखकर किया। किसको? इस्लाम को सामने रखकर किया। हजरत खतीजा के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे निकाह फरमाए? इसमें एक इख्तलाफ है। हजरत आयशा से दूसरे नंबर में निकाह हुआ या हजरत सौदा से निकाह हुआ, इसमें इख्तलाफ है। बाज मुहद्दिसीन फरमाते हैं खतीजा से, सौदा से निकाह हुआ। बाज मुहद्दिसीन फरमाते हैं हजरत आयशा से निकाह हुआ। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इससे कोई मसला नहीं निकलता, हमको बहस करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ उलमा फरमाते हैं हजरत सौदा से निकाह हुआ। उस वक्त हजरत सौदा की उम्र क्या थी? हजरत सौदा की उम्र, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल की थी। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा से निकाह किया। पूरी बीवियों की उम्र लायक, लेकिन एक बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी उम्र आम तौर पर लोग हजम और कबूल नहीं करते। इस वक्त हजरत आयशा की उम्र जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया 6 साल की थी। रुखसती जब हुई 9 साल की थी। हुजूर का जब इंतकाल हुआ अम्मा आयशा की उम्र 18 साल थी। कुल हजरत आयशा की उम्र 60 पर 6 साल थी। हुजूर के विसाल के बाद 40 पर 7 साल या 8 साल जिंदा रही एक छोटा सा काका। समझ में आई? निकाह क्या उम्र में हुआ? 6 साल की उम्र में निकाह हुआ। रुखसती कब हुई? रुखसती का मतलब क्या? अबू बकर के घर से हुजूर के घर कब गई? ये रुखसती का तर्जुमा कर रहा हूं, गौर से सुनना। आपको मुतमईन करने का वक्त यही है। मैंने कहा ना 2 बजे आपके सामने बयान करूंगा, 2-3 मिनट, उसे भी पकड़ो न को, गलती होगी माफ कर लियो। कितने साल की उम्र में? 6 साल की उम्र में निकाह हुआ। रुखसती कब हुई? 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने साल रही? 9 साल रही। इंतकाल नबी का कब हुआ? जब अम्मा आयशा की उम्र 18 साल थी। हुजूर के इंतकाल के बाद अम्मा आयशा कितने साल जिंदा रही? 40 पर 7 या 8 साल जिंदा रही। कुल अम्मा आयशा की उम्र कितनी? 60 पर 6 साल, 60 पर 4 साल। मुख्तलिफ रिवायात है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन पक्की बात तो यह है कि 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। एक छोटा इख्तलाफ है। क्या इख्तलाफ? 6 साल की उम्र में निकाह हुआ कि 7 साल की उम्र में निकाह हुआ। बाज रिवायात में आता है कि 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, बाज रिवायत में आता है कि 7 साल की उम्र में निकाह हुआ। ये 2 बातें कहीं को आए। ये 2 बातें ऐसे इसलिए आए हैं कि 6 साल पूरे हो गए, 7वें साल के 2-4 महीने शुरू हुए थे तब निकाह हुआ। अरब का एक मिजाज है कि चिल्लर महीनों का हिसाब नहीं करते। 6 महीने से कम रहा 6 की तरफ चले जाते, 6 महीने से ज्यादा रहा 7 की तरफ चले जाते। समझ में आई बात? आई बात? आई? माशाअल्लाह समझ रही रे बाबा, नाश्ता पाया खाए रहेंगे। सिर्फ इख्तलाफ यहां कहां है? 6 साल की उम्र में हुआ कि 7 साल की उम्र में हुआ? 6 साल मुकम्मल हो गए थे, 7वां साल शुरू हुआ था निकाह।
रुखसती कब हुई? रुखसती का मतलब गौर से सुनो कि अबू बकर के घर से मुस्तकिल तौर पर निकाह तो हो गया ना, हक बहकदार रसीद जिसकी अमानत है उनके हवाले करना, उसे रुखसती बोलते हैं। 9 साल की उम्र में हुआ, किसी का इख्तलाफ नहीं। 6 साल की उम्र में निकाह होने के मुताल्लिक रिवायतें किस किस में मौजूद हैं? बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद, मुस्लिम में रिवायत मौजूद, अबू दाऊद में रिवायत मौजूद, सुनन नसई में रिवायत मौजूद, इब्ने माजा में रिवायत मौजूद, सही इब्ने हब्बान में रिवायत मौजूद, अल इस्तिआब में रिवायत मौजूद, मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में रिवायत मौजूद, उस्दुल गाबा में रिवायत मौजूद, अल अर्बईन फी मनाक़िब उम्महातिल मुमिनीन में रिवायत मौजूद, अत-तबक़ातुल कुबरा में रिवायत मौजूद, फतहुल बारी में रिवायत मौजूद, शरहुस सुन्ना लिल बगवी में रिवायत मौजूद। ये शिवाजी नगर के फालां के नामा नहीं, किताबां के नामा ये है। क्या क्रम? कुछ वीडियो क्लिप्स मेरे पास मौजूद हैं, उसमें एक मौलाना की वीडियो है और एक स्कॉलर की वीडियो है। स्कॉलर मतलब उन्होंने किसी मदरसे के तालीम याफ्ता नहीं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, लेकिन इस्लाम पर उन्होंने रिसर्च किया है। उनकी 2 वीडियो मेरे पास मौजूद है और उसी पर चर्चा चल रहा है। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। हजरत आयशा की उम्र 6 साल की थी, निकाह भी 6 साल की उम्र में हुआ। दुश्मन एतराज करने के डर से हमें हकीकत छोड़ डालेंगे? दुश्मन क्या मिले एतराज करेगा साहब? उसके एतराज से बचने के लिए हमें हकीकत छोड़ डालना। कुछ लोग फरमाते हैं कि 17 साल की उम्र में निकाह हुआ, 16 साल की उम्र में निकाह हुआ, 19 साल की उम्र में रुखसती हुई। एक मौलाना कह रहे, स्कॉलर कह रहे, मुझे ताज्जुब नहीं है, लेकिन मौलाना कह रहे हैं। अब वो मौलाना की तहकीक कैसी होगी? साफ साफ बुखारी शरीफ पर रद्द कर रहे हैं कि इमाम बुखारी से गलती हुई है। बिल्कुल इमाम बुखारी से गलती नहीं है हजरत, तुम्हारे से गलती हो रही है। और साफ कह रहे हैं वो मौलाना। वीडियो क्लिप बताऊं मैं आपको? वीडियो क्लिप बताऊं? जरा तलाश करने में वक्त लग जाता है, बाद में भी बता सकता हूं। वो मौलाना कह रहे हैं कि यही तो हमारी कौम का मिजाज है, अकीदत में हम बड़ों की बात को नहीं छोड़ते। इस जमाने की अकीदत अंधी है, उस जमाने की अकीदत अंधी नहीं थी। सहाबा में अकीदत थी लेकिन बात साफ साफ करते थे। ताबईन में अकीदत थी, बात साफ साफ करते थे। जब मसला कुरान का आ जाता, जब मसला हदीस का आ जाता, जब मसला शरीयत का आ जाता, अकीदत के साथ साफ साफ बयान करने का मिजाज ये सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन का रहा है। हजरत इमाम बुखारी अगर अपनी किताब के अंदर ये रिवायत को नकल करते हैं, नादान बनकर नकल नहीं किए। किताब बुखारी शरीफ है जिसके बारे में उम्मत का इस बात पर इत्तफाक है, असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाही ताला, अल्लाह की किताब के बाद सबसे ज्यादा सही तरीन किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की है। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का इत्तफाक है। बुखारी की कोई रिवायत ज़ईफ नहीं है, बुखारी शरीफ की तमाम रिवायतें सही है। और उस बुखारी के बारे में अगर रद्द करते हैं, वो भी ये कहकर कि अंधी अकीदत में आकर सहाबा के दरमियान में, ताबईन के दरमियान में अंधी अकीदत नहीं थी। जब मसला कुरान का, एक मुहद्दिस को उनके वालिद मुहद्दिस के बारे में पूछे, कैसे मुहद्दिस हैं वो, बेटे मुहद्दिस को बाप मुहद्दिस के बारे में पूछते हैं कैसे है वो, तो बेटा कहता है कि बात जब हदीस की आ जाती है, रिश्ता कुर्बान फहुवा ज़ईफुन, मेरा बाप हदीस के मसले में कमजोर है, बाप को नहीं छोड़े। अकीदत है। जब बेटे मुहद्दिस को बाप मुहद्दिस के बारे में पूछा जाता है तो बेटा कहता है हदीस के मसले में रिवायत करने में मेरा बाप ज़ईफ है, उसकी रिवायत करदा तमाम रिवायतें ज़ईफ हैं।
इमाम अबू हनीफा के बारे में इमाम तिरमिजी ने अपना खौल नकल कर दिया, फहुवा ज़ईफुन, अदब है, लेकिन कह दिया। बात हक की आती, बात इंसाफ की आती, बात इस्लाम की आती, बात शरीयत की आती, बात हदीस की आती, एक दूसरे को छोड़कर देने का। उमर का दामन पकड़े नहीं पकड़े, अकीदत तो थी। अमर बताओ ये दो कपड़े तुमने कहां से आए? उस्मान का दामन पकड़े नहीं पकड़े? पूरे खिलाफत के ओहदे तुम्हारे रिश्तेदारों को दे रही ना, तुम्हें पकड़े नहीं पकड़े? मौलाना कह रहे हैं, स्कॉलर कह रहे हैं, छोड़ो साहब स्कॉलर उनको क्या मालूम है हदीस के अक़साम, वो सब समझना का तो मदरसे में पढ़ना है। स्कॉलर करना 19 साल 17 साल 16 साल, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। वो बातें मैं आपको समझा नहीं सकता। तलबा उलमा बैठे हैं, आप जरा मुताला करो। ये उलमा के बीच में रहने वाली बहस है कि हजरत अस्मा से हजरत आयशा कितने साल छोटी थी, हजरत आयशा से हजरत अस्मा कितने साल बड़ी थी। ये तावील है, तावील है। हकीकत 6 साल की उम्र थी, 7वां साल शुरू हुआ था, रुखसती की उम्र 9 साल थी। और अल्लाह के रसूल के हरम में, अल्लाह के रसूल के हरम में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कितने साल थी? 9 साल थी। कितने साल थी? 9 साल थी। इसी को लेकर दुनिया के लोग बहुत बमड़ियां मारते। समझ में आई बात है? अच्छे अच्छे लोग इनका पोस्टमार्टम करे हैं, मैं भी करना चाहता हूं। निकाह के मसले में लड़के के अंदर 2 चीज़ें देखेंगे, लड़की के अंदर 2 चीज़ें देखेंगे। मर्द के अंदर दौलत और ताकत देखेंगे। दौलत कई को जोरू को पालना सो मर्दित। मैं शरीयत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की बात। एतराज तो दुनिया वाले कर रहे हैं ना। निकाह के उन्वान में 10-15 मिनट दे डालो बाज, मुझे अल्लाह का वास्ता है, मैं पूरी बात आज खत्म करना चाहता हूं। नहीं तो मैं जिद करते हैं तो सबको बिरयानी नको नको बोलो, कहाँ हाउ बोला देंगे। एक 15 मिनट, मुझे 5-6 मिनट बढ़ गए तो समझ में आई बातें। मैं मेरी अम्मा की इज्जत, मेरे नबी की नामूस की हिफाजत के लिए बैठा हूं। दर्द होता है हमारे मुल्क में, इतनी हिम्मत। एक नाकारा औरत ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करती है, हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं। और हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब Z+ सिक्योरिटी का लिफाफा भेजते हैं। अमित शाह साहब, मिस्टर होम, याद रखो मसला मेरा तुम्हारा नहीं, मसला मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। तुम Z+ सिक्योरिटी देकर उसे तो मुल्क से बचा लेंगे, खुदा से कौन बचाएगा? खुदा से कौन बचाएगा? तुम देखना, अगर जिंदा रहो या खबर पहुंच जाएगी, नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम हाईवे में मरने वाले कुत्तों से भी बदतर हुआ है। Z+ सिक्योरिटी हमने कब कहा बचाओ? कब तक बचाओगे? लेकिन याद रखना, एक इंसान को बचा सकता है इंसान से, लेकिन खुदा से तो नहीं बचा सकते। खुदा से नहीं बचा सकते। मैं इधर उधर की बात नहीं, आपकी तसल्ली की बातें पहले पेश कर देता हूं। 6 साल की उम्र ही में निकाह हुआ,
कोई तावील करने की जरूरत नहीं है। 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। निकाह के मौके पर आमतौर पर मर्दों के अंदर 2 चीजों को पहले देखना, एक ताकत, एक दौलत, क्योंकि पालना सुन्नत, हक अदा करना सुन्नत। औरत के अंदर 2 चीजें देखना, शौहर की खिदमत करने की सलाहियत है क्या, उसके अंदर हुस्न है क्या, ये देखते हैं दुनिया में। समझ में आई बात है? उम्र नहीं देखते, निकाह के लिए उम्र नहीं देखते। निकाह साहब, निकाह किसे बोलते? क्या आपने कबूल किया? कबूल किया, मैंने भी कबूल किया, इसे बोलते सो निकाह। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, सो पॉइंट क्या हुआ? निकाह हुआ। खाली निकाह को रख लो, तुम्हें बिस्तर तक चले गए तो खरीदना, मुआहिदा करना। 100 साल का बुढ़ा एक्टिवा खरीद नहीं सकता क्या? 100 साल के बूढ़े मियाँ एक्टिवा खरीदे, कंपनी वाला देता नहीं क्या एक्टिवा? तुम्हें 100 साल के हो गए जी, तुमने एक्टिवा, तेरा काम देना रे दे, मैं चला दूं कि नहीं चला दूं की मेरी मर्जी। मुआहिदा, निकाह हुआ। पॉइंट नोट करो, क्या हुआ? निकाह हुआ। हम बिस्तरी और सोहबत नहीं हुई। 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, अबू बकर के घर से हुजूर के आशियाने को आई अम्मा आयशा, देकर भेजे पेन, लो भाई, तुम्हें चला है क्या? समझ में आ रही है जवाब? 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा कहां आई? हुजूर के घर को आई। यहां भी वो बात आती नहीं जो बात लोगों के जहन में आती है। समझे मेरा इशारा? क्योंकि दरबारे रिसालत है, बहुत एहतियात से बात करना। 6 साल की उम्र में भी वो बात आती नहीं, 9 साल की उम्र में भी वो बात आती नहीं। 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी वालिदा उम्मे रूमान रजी अल्लाह ताला अन्हा सजा कर सवार कर भेजती है। भेजने के वक्त में 2 लफ्ज आते हैं, खुद अम्मा आयशा फरमाती है बना बिहा आरसा, 2 लफ्ज आते हैं हदीस में, सवार कर भेज दिए। भेजते ही वो होता क्या? अरे समझ नहीं, ऐसा घूर रही ना रे बाबा, ये जुम्मा मुजम्मिल नहीं, कोरोना आपको बैठाया बिल्कुल। 9 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में निकाह चूंकि हो गया था, भेज दिए। अब ये ताल्लुक जो मियां बीवी का हुआ होता है, पॉइंट नोट करो, एक ताल्लुक जो मियां बीवी के दरमियान होता है, वो ताल्लुक किस उम्र में हुआ ये कहीं भी मौजूद नहीं है। चुपके कामा देखो, वरना हमें खोले खबरस्ताना वैरान हो जाएंगे। दीवाने समझे, ये दीन जमीन का बना हुआ दीन नहीं, आसमान से बना हुआ दीन है, उतारा गया। किताब किसी की लिखी हुई नहीं, अल्लाह का कलाम है। प्यारे नबी भी अल्लाह की तरफ से स्पेशल भेजा गया है। कितने हदीस की किताबें पढ़ा, और भी सव्वों हदीस आई। किसी किताब में अम्मा आयशा ने ये नहीं कहा कि हुजूर ने मेरी उम्र ये थी, इस उम्र में अल्लाह के रसूल ने मुझसे सोहबत फरमाई, कहीं भी नहीं है। यहां निकाह हुआ 6 साल में, रुखसती हुई 9 साल में, उताज। और कब तक? 18 साल तक
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिला। मुमकिन है कि जहां तुम्हारा दिमाग जा रहा है वो वाकया 15 साल में हुआ हो। जहां तुम्हारा दिमाग जा रहा है, तुम्हारा प्लान जा रहा है या तुम्हारा ख्याल जा रहा है, मुमकिन है कि वो 16 साल की उम्र में हुआ हो, मुमकिन है कि वो 17 साल की उम्र में हुआ हो। सिर्फ निकाह की उम्र आ रही है 6 साल, रुखसती की उम्र आ रही है 9 साल। वो मौलाना कह रहे हैं कि इमाम बुखारी से भी गलती हुई, अम्मा आयशा से भी भूल हो गई अपनी उम्र बयान करने में। तौबा 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 तौबा। अम्मा आयशा को हुजूर ने खास अपने दीन की इशाअत के लिए निकाह किया है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा गुमान था कि दीन का सबसे ज्यादा काम अल्लाह तबारक व तआला अगर लेंगे तो अम्मा आयशा से लेंगे। इसीलिए एक रिवायत में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियों के पास इल्म था और उम्मत में क़ियामत तक जितनी औरतें पैदा होंगी, उन तमाम औरतों में, तमाम औरतों के पास जितना इल्म था वो पूरा इल्म मिलाकर एक पलड़े में रख दे। तन्हा अम्मा आयशा का इल्म एक पलड़े में रख दे, अम्मा आयशा के इल्म का पलड़ा भारी हो जाएगा। 2210 रिवायतें अम्मा आयशा की, एक एक मसला चार दीवारी के अंदर का। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा और बड़े बड़े जलीलुल कद्र औलिया अल्लाह की कसम हजरत आयशा के पास आकर मसला पूछते थे। वो मौलाना और दूसरी किताबों में लिखा है कि अम्मा आयशा को अपनी उम्र बयान करने में गलती हो गई। नहीं, गलती सब याद है, कुरान की हाफिजा थी अम्मा आयशा, वो याद है, कुरान पूरा याद है, हुजूर की हदीसें याद हैं, मसले सब याद हैं, उम्र याद नहीं। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। 2 बातें आ गए। तीसरी बात सुनो, बहुत अहम बात है। हुजूर की उम्र 53 साल रुखसती के वक्त, अम्मा आयशा की उम्र 9 साल। अच्छा, गौर से सुनना, 50 पर 3 साल की उम्र के कौन ही हैं? 50 साल के कौन ही हैं? हाथ उठाओ। हरगिज़ नहीं उठाएंगे। माशाअल्लाह। मैं क्या वास्ते बोल रहा हूं? बोले तो 50 पर 3 साल की उम्र को जहन में रखेंगे, आज के इंसान को जहन में रखेंगे तो एक जबरदस्त बूढ़ा नजर आएगा। दाढ़ी के बाला पक्को, सर के बाला पक्को, होठा गिर को, कल्ले लटक को। 50 पर 3 साल का तो, अरे दीवानों, 50 पर 3 साल की उम्र, नबी पर जमाना तो गुजरा लेकिन नबी की जवानी और हुस्न में फर्क नहीं आया। जमाना गुजरा, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ये बताने के लिए जमाना तो गुजरा। 25 साल की उम्र में नबी जैसे जवान थे, मेरे रब की कसम 60 पर 3 साल की उम्र में भी वैसे ही थे। आज 30 साल की उम्र में बाला सफेद, 60 पर 3 साल की उम्र तक पैगंबर के सर और दाढ़ी के सिर्फ 19 बाला सफेद हुए थे। सिर्फ 19 नहीं, 19 ही। बोलने से भी कसरत और खिल्लत का पता चलता है। 19 नहीं,
19 वो भी बाला 19 कई को पके। पैगंबर फरमाते हैं शैबतनी सूरत हूद, सूरे हूद नाजिल हुआ, खौफ की वजह से मेरे बाल पक गए। आज भी देखो कितने की नौजवान दो तरफ के ही बेकार का ये तराश करते हैं, कितने की नौजवान ऐसे ही, बूढ़े ऐसे ही, उम्र गुजर जाती लेकिन उम्र दिखती नहीं, दिखती नहीं उम्र। बाज लोगों की उम्र इतनी रहती है, दिखती। छोटा भाई बड़ा भाई, इन्हें बड़ा इन्हें छोटा, हमारे से गलती हो जाती। तुम्हारे बड़े भाई दिक्रीत नीला का तुम्हें हजरत उन्हें, हमारा छोटा हजरत उन्हें, होता नहीं होता। कभी किसी को उम्र दिखती, कभी किसी को उम्र नहीं दिखती। आज भी चलता नहीं चलता। शादी के बाद देखना इधर फिर को बैठे रहे तो कौन जोरू कौन सास मालूम ही नहीं होता। मां बेटी लेवल के 50 पर 3 साल की उम्र लगाकर नबी को ना देखो, जमाना तो नबी पर गुजरा, आपकी जवानी में कोई फर्क नहीं आया। ये एक जुमला मैं अपने तरफ से पूछ रहा हूं, ये एक जुमला बताओ रे। अरे अहमको, तुम्हारे सामने कुरान, तुम्हारे सामने हदीस, तुम्हारे सामने इस्लाम, तुम्हारे सामने सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसकी जिंदगी का एक एक मिनट किसी का दुनिया में नहीं, चैलेंज, एक इंसान ही सारी दुनिया में ऐसा जिसकी जिंदगी महफूज। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अल्लाह फरमाते हैं कि पैगंबर, हमने कुरान को नाजिल किया, कुरान की हम हिफाजत करेंगे। तफसीर में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं पैगंबर, हमने कुरान को नाजिल किया, कुरान की भी हिफाजत करेंगे, जिस पर कुरान नाजिल किया उसकी भी हिफाजत करेंगे। सिर्फ कुरान की नहीं पैगंबर, हम आप पर कुरान नाजिल किया, आपकी भी हिफाजत करेंगे। 1450 साल 1450 साल से दुश्मना पैदा होकर अब तक नवीन और नूपुर शर्मा की शक्ल में दुश्मनी नजर आ रही है। तुम क्या, तुम्हारे बड़े कुछ बिगाड़ ना सके, तुम्हें क्या उखाड़ेंगे? तुम्हें, तुम्हारे बड़े कुछ बिगाड़ ना सके, तुम्हारी हैसियत क्या? पचास पर 3 साल की उम्र, आज के जमाने के या 15-20 साल के जमाने के 50 पर 3 साल के आदमी को सामने रखकर 9 साल की बच्ची को सामने रखकर कंपेयर न करो। ये 50 पर 3 साल का जो इंसान था, इसके पास हुस्न नहीं था, इसके सदक़े से सारे कायनात को हुस्न बटा। और यहां जो 9 साल की बच्ची थी, ये बच्ची नहीं थी, पूरी उम्मत की मां थी। बच्ची नहीं, पूरी उम्मत की मां। 11 बीवियां, 2 बंदियां थी, 2 का हुजूर के जमाने में इंतकाल हो गया, जो रिवायतें पेश करती है। और भी 2 मैंने कहा था ना, हजरत मैमुना का, हजरत खतीजा का इंतकाल हो गया। बकिया 9 बीवियां, 2 बांदियां, 11 का जिक्र आता है ना। और जो मैंने कहा था उसमें तो इख्तलाफ है, वो 11 बीवियां। एक जुमला बताओ कि किसी बीवी को नबी की मोहब्बत में एतराज था, किसी बीवी को नबी के हुकूक में एतराज था, किसी बीवी को नबी की ताकत में एतराज था? अरे रे 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 रे, मैं फैसले भी करता हूं मेरे सामने। हजरत इनके पास ताकत इतनी थी, शादी कहीं को करे हजरत, ये बोलती, खुला बोलती,
बोलने का हक है, बोलती ताकत ही नहीं थी ना हजरत मेरी जिंदगी की हजरत गारत करे, बोलती नहीं बोलती। हुजूर की बीवियों में से कोई बीवी बोलना था नहीं अलियाज़ बिल्ला नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत के मोहम्मद, जब आपको हक अदा करने की ताकत नहीं थी तो इतनी शादियां क्यों करते हो? रब्बे काबा की कसम, हकीकत है ये, अकीदत का दर्जा बाद में है, हकीकत का दर्जा पहले है। हर बीवी अल्लाह के रसूल से मुतमईन थी, हर बीवी अल्लाह के रसूल से मुतमईन थी। और आखिरी बात बताता हूं, फिर इंशाअल्लाह ताला सिलसिले को जारी रखूंगा। आज से सिर्फ 50 साल पहले, कितने साल? 50 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, 500 साल पहले की नहीं, 1000 साल पहले की नहीं, ओनली 50 years बिफोर, 50 साल पहले की बात। छोटी छोटी 17, 18, 15 साल की बच्चियों का निकाह 40, 40, 45, 45, 50, 50 साल के आदमियों से हो जाती थी। और उस जमाने में होती थी। एक अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला, तमाम उलमा ने कहा, मैं भी कहता हूं, उस जमाने में जिस्मा भी बड़े थे, हमारे हिंदुस्तान के भी जिस्मा बड़े थे। समझ में आई बातें? सऊदी तो सऊदी है, खजूर खाने वाले, बिरयानी में बादामा, हाँ यहाँ गोश्त बराबर नहीं, बिरयानी में मुनाखा, कहवा मालूम, याद है तवाफ करते करते वहां के चॉकलेटा खा को तुम्हारा हाल क्या हुआ? ऊद खाते औरतां भी मर्दा भी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ इजहार कर रहा हूँ वहां की औरतों की, तुम्हें कहीं को देखे हजरत पकड़ो न को, बोल रहा हूँ समय ताकि वहाँ की औरतें भी माशाल्लाह ये सुतून के बराबर रहती हैं। यहाँ हिंदुस्तान में दुबली पतली औरत को पसंद करते हैं, अरब में मोटी औरत को पसंद करते हैं। अम्मा आयशा खुद फरमाती हैं, मैं ज़रा दुबली पतली थी, लाख इलाज मेरी अम्मी उम्मे रुमान ने की, मैं मोटी नहीं हुई। लेकिन किसी ने कहा अम्मी को, तो मेरी अम्मी ने मुझे खजूर और कंकड़ी दोनों मिलाकर खिलाया, तो मैं चंद दिनों में एक बड़ी औरत की तरह नजर आने लगी। कंकड़ी भी खजूर मिला को खाए तो मोटे होते हैं कहते। समझ में आई बात है? खा को देखो, ला को देव बोलेंगे कि खा को देखो। उस जमाने में था साहब, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैगंबर को क्या क्या बोलने वाले। जब आयशा का निकाह मक्के में हुआ, मदीने में नहीं, रुखसती मक्के में हुई, जबरदस्त दुश्मनी का दौर था, आयशा से निकाह हुआ, कौन भी क्या भी नहीं बोले। अबू जहल जिंदा था, तुम्हारा चिच्चा, तुम्हारा को तो तुम्हारा नहीं, जो भोगते ना उनका। जब आयशा का निकाह हुआ था ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अबू जहल जिंदा था, अबू लहब जिंदा था, कौन भी क्या भी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? चलता था उस जमाने में, रिवाज था उस जमाने में, खरीब तक भी रिवाज था। असल में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह पर एतराज हिंदुस्तान का मिजाज नहीं, यूरोपीय मुमालिक का मिजाज है, वहां से यहाँ आया है। वरना 1400 साल पहले 10 साल की बच्ची से निकाह हुआ, आगा सेंट 10 साल की बच्ची से निकाह किया, किंग रिचर्ड 7 साल की बच्ची से निकाह किया, हेनरी 6 साल की बच्ची से निकाह किया। खुद ईसाई मजहब के अंदर ये बात उनकी किताबों में मौजूद है कि उनके ईसा, बल्कि हमारे ईसा, उनकी अम्मा मरियम का जब निकाह हुआ तो 12 साल की, हमारे अकीदे में तो निकाह नहीं, 12 साल की उम्र में निकाह हुआ। 1920 पर 9 में चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर, चर्च ऑफ इंग्लैंड के मिनिस्टर्स को इस बात की इजाजत थी कि वो 12 साल की बच्ची से निकाह कर सकते हैं। हमारे हिंदू भाइयों की मुकद्दस किताब में 12 साल की कन्या से निकाह करने की इजाजत, और एक जगह में तो 8 साल की बच्ची से निकाह करने की इजाजत। इमाम शाफी फरमाते हैं अरब के अंदर बच्चियों को निकाह जल्दी करने का मिजाज था। इमाम शाफी फरमाते हैं मैंने सनआ में देखा 21 साल की बच्ची नानी हो गई।
कितने साल की? 21 साल की बच्ची नानी हो गई। हमारे किताबों में मौजूद है अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्नुल आस, एक बहुत बड़े सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्नुल आस। अब्दुल्ला के वालिद का नाम अम्र था। बाप बेटे के दरमियान में कितने साल का फर्क रहता? बोलो जरा। हमारे जमाने में 25-26 साल का फर्क रहता नहीं। 25 साल की उम्र में करे तो 26 साल में बेटा। बाप बेटे की उम्र में 25-26 साल का फर्क रहता नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्नुल आस फरमाते हैं मैं मेरे वालिद से सिर्फ 12 साल छोटा था। कितने साल? और एक आखिरी बात बता देता हूं, तुम्हें क्या कर ले तो भी जल्दी खत्म करता नहीं, किताब बंद कर दलिया, तसल्ली करो। हदीस की एक किताब है, छोटी उम्र में शादी करना क्या। उस जमाने में तो ऐसा भी निकाह होता था, अगर कोई आदमी किसी आदमी को खर्च पूछता, एक 500 दीनार खर्च देबा, उन्हें बोलता खर्च दे तू, लेकिन मुझे मालूम हुआ तेरी बीवी हामिला है बोलकर, अगर वो हमल बच्ची का होगा तो उसके साथ मेरा निकाह कर दे, ये 500 दीनार वो बच्ची का मेहर होगा। इन बातों को अबू दाऊद ने नकल किया। हदीस की एक किताब है, उस किताब में एक बाब, किताब निकाह का बाब है, उसमें लिखा है बाबू फी तज़वीजी मल्लम यूलद, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसके साथ निकाह करने का क्या हुक्म। 2 वाक़ियात इस बाब के अंदर लिखे हैं। अम्मा आयशा का निकाह कोई गलत बात नहीं, उस जमाने में था, निकाह सही हुआ, 6 साल की उम्र में छुआ। कुछ लोग डिबेट में बैठते हैं, कहते हैं कि नहीं 7 साल की उम्र में हुआ, नहीं 15 साल की उम्र में हुआ, 16 साल, बिल्कुल गलत। 6 साल की उम्र में छुआ, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, 18 साल की उम्र थी हुजूर का विसाल हुआ। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिसका दिमाग गलत हो तो क्या करेंगे? दिल गंदा हो तो जुबान भी गंदी होगी, दिल गंदा हो जुबान भी गंदी होगी, ऐसे में तुम जैसों की पहचान होगी। इसलिए अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह एक आसमानी ज़बरदस्त फैसला था। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के कुछ गोशे बयान करूँगा। माफ़ी चाहता हूँ, वक्त का तकाजा हो गया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मस्जिद के लिए